नमस्कार दोस्तों, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है क्लास में जोड़िए। और इस क्लास की आप अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा जो है प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा अजय गुरुकुल मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 20 घटा दिया जाए तो लाभ 40 हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो 5 हमारा नीचे क्या हो गया? सीपी हो गया, ऊपर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इनका हम अगर रेशियो देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा सीपी का रेशियो, और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? एसपी का रेशियो हो जाएगा 5 में से 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 6। तो ये इनका रेशियो निकल के आ गया। अब जो है कह रहा है कि प्रत्येक में से 20 को घटा देना है, तो मैंने ऊपर रखा सीपी। सीपी कितना रखा? 5x। रेशियो है तो साथ में x ले लेंगे। इसमें से मैंने 20 को माइनस कर दिया। फिर नीचे 6x, 6x में से 20 को माइनस कर देंगे। तो लाभ हमारा कितना है? 40%। तो 40% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। तो 2 हमारा क्या है? 2 हमारा है सीपी, और ये 5 क्या है? सीपी है। 2 क्या है? 2 हमारा प्रॉफिट है। हमारा रेशियो किसका रखा गया है? ये रखा गया सीपी अपॉन एसपी का। तो सीपी ऊपर कितना रखा जाएगा? 5, और नीचे एसपी कितना रखा जाएगा? 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 35x, और 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। बराबर में 5 6 का 30x, और माइनस 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब जो है इसमें से माइनस कर लेंगे तो 35 को हम 30 को उधर लेके जाएंगे तो 35 में से 30 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 5x। और इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 140 में से 100 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? x की वैल्यू निकल के आई 8। तो पूछा क्या है? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा हुआ है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा? 5x था। तो 5 गुणे 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा? ऑप्शन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 40% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को 4632 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 100 रुपया था, और उस पे 40% का बट्टा, तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 60। 60/100 हो जाएगा, इंटू, और 20, 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 80। तो बट्टा है तो बट्टा को हमेशा 100 में से माइनस को करके लिखते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 46/32। इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जीरो, जीरो से जीरो जीरो खत्म हो जाएंगे। ये x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हम काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं तो हो जाएगा 6 सते 42, और 4 बचे, 6 सते 42, फिर 1 बचा, और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7, 7, 2, और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डबल जीरो ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना बचा? 8। अब 8 से इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा?
8 9 72। और देखिए इसमें से 9 हमारा पहला अंक मिल रहा है, तो इसको हम पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चाहे आप कर भी सकते हैं, तो 8 9 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ कितने बचे, 5 52 हो गए, 8 संग 48 हो जाएगा। अब देखिए आपको अप्रोक्स मिल रहा है ऑप्शन, तो हम इसको लगा के आगे निकल जाएंगे, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 20% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या मैंने मान लिया x और y है, तो x और y का अंतर उनके योगफल का, और इनका योगफल का कितना है, 20% है। तो परसेंट को खोलेंगे तो 20 पंजे, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आया, 1/5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई। x को हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y और y मिलके हो जाएंगे कितने, 6y। अब यहाँ से हम काट लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो x अपान वाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इनका रेशियो कितना बनेगा, 3:2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, तो हम यहाँ पर इनका रेशियो निकाल के रख लेते हैं। तो ए बी से 3 गुना, यानी बी एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कामगर है तो दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में करते हैं, तो टोटल हमको निकालना है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो आपस में जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 के रेशियो से 32 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल हमारा काम निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो हम 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। 128 दिन इसको बी को लगने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना और इतने के गुणनफल का अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक क्या है। तो हम पीछे देख लेते हैं, तो 6 है, इधर 1 है, तो 6 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक हमारा 6 मिलने वाला है, तो इकाई अंक किसी में 6 नहीं है, तो ए वाले में 6 है, तो यहाँ से हमारा ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन करोगे तो टाइम उसमें ज़्यादा चला जाएगा, टाइम को भी हमको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं जिनमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है, शेष में से 25% पकाने के तेल पर खर्च किया जाता है। यदि उसके पास 900 रुपये बचते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कुल कितने धनराशि थी। तो मान लिया नकुल के पास में हमारा जो है 100x रुपया उसके पास में था, 100x में से उसने 20% का गेहूं का आटा खरीद लिया। अब 20% का उसने गेहूं का आटा खरीद लिया, तो 100x का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। तो 100 में से हम 20x को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 80 बचेगा, 80 बचा। तो शेष में से क्या कह रहा है, 25% खाने के तेल पर खर्च किया जाता है, तो हम इसका निकाल देंगे, 25% और निकाल देंगे, 25% और निकाल देंगे, तो 25 सेकंड में 25, 25 चौके 100, ये चला जाएगा कितने, 4 दूनी 8,
यानी कितना बचेगा 20x। तो शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 80x में से 20x और निकल गया। अब कितना बचा? अब बचा 60x। तो 60x बचा, ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 900 के। तो 60, यहाँ पर 60x बराबर किसके? 900 के। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। x बराबर 15 आ गया, तो हमको चाहिए कितना था? उसके पास धनराशि चाहिए थी, तो वो पूरा अमाउंट पूछ रहा है। तो 100 x माना था हमने, x कितना आया? 15। तो 15 किस में गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा? 1500। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ से? ये वाला राइट हो जाएगा, 1500। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याजों में अंतर 26 रुपये का है, तो वह धनराशि क्या होगी? तो धनराशि हमने मान लिया कि पी अमाउंट है, और कितनी दर पर? 8% दर पर रखा गया है, और कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। और इनका अंतर जो है, ये 8% बटा 100 इंटू 5 वर्ष, अंतर कितना है? 26 रुपये का अंतर है। तो इनका मैंने इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो इसमें जो है 8 छंग 48, 48 पी हो जाएगा, और 8 पंच 40, और ये हो जाएगा 40 पी, और 100 हमारा एलसीएम रहेगा, तो 100 हमारा इधर निकल के आ जाएगा 2600। 100 की इधर गुणा हो जाएगी। इधर कितना बचे? 8 पी बचा, और इधर 2600। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 8 तियां 24, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। तो कितना बचा? 325। तो वह धनराशि कितनी थी? 325 थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को पी, क्यू और आर के अनुपात में बांटा जाना है। यदि पी को क्यू से 1500 अधिक मिलते हैं। अब इनका अनुपात रखा हुआ है पी को आर से। तो पी यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू आर। इनका रेशियो लिख लेते हैं, तो कितना है? 7:9 रेशियो 4। तो पी को आर से, तो यहाँ देखिए कितना अधिक है? यहाँ अधिक है कितना? 3 यूनिट अधिक है। तो 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट मिलके किसके बराबर हो जाएगा? 1500 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितना का मान आएगा? 1 यूनिट जो है कितने के बराबर मान आएगा? 500 के। ये 5 बार चला जाएगा। अब पूछ रहा है कि P और Q के हिस्सों के बीच का अंतर। P और Q, अब P और Q का पूछ रहा है, इनका पूछ रहा है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का इनके बीच का अंतर है। तो 2 यूनिट हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से इधर गुणा करानी है, और 2 से इधर गुणा करानी है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 5 चिल्ड्रन ले लिए। चिल्ड्रन को हमने जो है सी से प्रदर्शित कर दिया। तो 5
और नीचे कितना रखेंगे 5, यानी 5 बच्चे इसमें हैं C प्लस C प्लस C प्लस करके, और इनका औसत कितना है, इनका औसत है 15, तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये 5C बराबर कितना हो जाएगा 15 बचे 75, 75 इनका योग हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों की उनके पिता और माता सहित आयु इतनी है। अब 5 ये थे, 5C और प्लस एक फादर हो गया और प्लस एक मदर हो गया। अब ये मिलके कितने हो गए, अब 5 2 7 हो गए, 7 हो गए। अब इनका एवरेज कितना है 25, अब इनका एवरेज कितना है 25, तो 25 के इसमें गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C प्लस F प्लस M बराबर 25 सत्ते 175, और 5C की वैल्यू कितनी है 75 है, तो यहाँ हम 75 रख देंगे, तो प्लस F प्लस M बराबर 175, 75 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो F प्लस M बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं। अब अगली कंडीशन कह रहा है कि यदि फादर मदर से 4 वर्ष बड़े हैं, 4 वर्ष बड़े हैं। अब ये हमारी नई कंडीशन बन गई। अब इसको जो है हम यम को उधर लेके जाते हैं, यम को उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा F माइनस यम बराबर 4। अब जो है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब इनको हम क्या करते हैं, इनके नीचे रख लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो F किसका पूछा है, माता की आयु पूछी है, तो माता की आयु पूछी है, तो यहाँ से हम F और माइनस यम बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ से हमको निकालना है माता की आयु निकालना है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर इनके निशान बदल जाएंगे, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2M, 2M बराबर, और इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 96, तो इसको काट लेंगे तो M बराबर कितना आ जाएगा, M बराबर आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठी 16, M बराबर कितना आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक 200, 300 और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किमी की 3 समान दूरियां तय करता है, तो पूरी यात्रा करने के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी हमारी कितनी है, तो कह रहा है कि 100 जो है दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी समान दूरी तय करता है, तो 3 समान दूरियां तय कर रहा है, तो 100 और गुणे कितना हो जाएगा 3। अब कुल समय निकालना है हमको, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समय स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अगर हम टाइम को निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा तो 100 ऊपर रहेगा और नीचे कितना 200, और प्लस 100 और नीचे कितना 300, और प्लस 100 और नीचे कितना 600। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, ये सारे जीरो खत्म हो गए, ऊपर कितना बचा 300 आ गया, और नीचे हमारा एलसीएम कितना मिलेगा 6, एलसीएम मिलेगा 6 का, इसमें भाग करिए कितनी बार जाएगा, तो 2 3 6 3 बार जाएगा, और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6,
और 6 हमारे ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 300 इंटू 6, और नीचे जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6, तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। मैंने पिछली प्रैक्टिस में भी इस तरीके का क्वेश्चन लिया था। अब इस वाले इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो 2 अंकों से हमारा जो है पहला तो 10 नंबर शुरू हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और सम लेना है। कैसा लेना है? सम लेना है। तो 12 14 ऐसे डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो पहले तो मुझे इनके बीच में संख्याएं देखनी कितनी है। तो संख्याएं निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ये फार्मूला बताया था। तो ये आप डायरेक्टली फार्मूला ना याद करके डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? लास्ट में से अंतिम में से फर्स्ट को घटाना है, और इनके बीच का अंतर जितना हो वो नीचे रखना है, और इसमें से प्लस का एक ऐड कर देना है, तो संख्या निकल के आ जाएगी। अब ये फार्मूला आया कहाँ से? फार्मूला हमारा यहीं से बना है। कैसे? ए एल प्लस एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस ए और अपान में डी बराबर एन माइनस 1। ये हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी, और 1 को हम इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला यही बना हुआ है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 88। 88 को हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा? 44। 44 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। एन की संख्या कितनी आ गई? 45 आ गई। तो अब हमको निकालना है योगफल। तो ये एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो एन का मान कितना आया? 45 आया, और बटे में 2। ए का मान कितना है? 10, और एल का मान कितना है? 98। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 45 बटा 2, और ये हो जाएगा 108। 108 को हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब 54 और 45 की हमको गुणा करनी है, तो इधर कर ले रहे हैं। तो 45 और नीचे 54, तो 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, और 16 2 18, 55 25 के 5 2 बचे, 5 चौके 20, 20 2 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 8 5 13 के 3। तो कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 और 2। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतने का क्या मान होगा। तो देखिए पहले हम ऑफ वाला पहले हल करते हैं। ये हो गया 175 डिवाइड बाई 45, और ऑफ 1/5 प्लस 12/5 गुणा 20/3। इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, और इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 9 1 9, और यहाँ से कितना बचा? 8। ये बचा 9 1 9, बचे कितने? 8, और 9 81।
प्रिंट तो नहीं हो रही इसमें। ओह सॉरी, यहाँ पर 117 है, 175 लिखा है, ये 117 है। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। और फिर इधर प्लस, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 3 चौके 12, 4 चौके 16 इधर हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा और 2 29। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, बी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज यू वी डब्ल्यू के समरूप हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज यू वी डब्ल्यू के परिमाप क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 240 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर तो यू वी की लंबाई क्या होगी। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, आर का परिमाप कितना है ये है 120। हाँ 120 है। फिर नीचे लिख लेंगे हम, त्रिभुज समरूप हैं तो इनको हम अपान में लिख सकते हैं। तो यू वी डब्ल्यू का परिमाप बराबर 120 बटा 240। अब जब इनका ये जब समरूप हैं त्रिभुज, यहाँ से हम इनका निकाल लेते हैं तो 12 का नम 12, 12 दूनी 24, यानी कितना 1/2 आया। तो इनकी भुजा कितनी हो जाएगी, पी क्यू बटे यू वी बराबर किसके, 1/2 के। तो पी क्यू की भुजा कितनी है, 30 सेंटीमीटर और हमको यू वी की निकालनी है तो बराबर 1/2। तो यू वी कितना हो जाएगा, यू वी हो जाएगा 30 दूना 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए और 90% वैध मत थे। तो कुल मतों की संख्या 12,000 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या थी। तो एक को जो है क्या मिले, 60%। पहले हम निकाल लेते हैं, कुल मत कितने थे, 12,000। तो 12,000 में से हम वैध मत निकाल लेते हैं। वैध मत कितना है, 90%। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। कितना बचा, डबल 0 बचे। और 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठी 96, 12 9 108। ये इतना आया हमारा वैध मत। अब कह रहा है एक को 60% वैध मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। तो हमेशा 100% होता है। अगर एक को मिले हैं 60% तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। तो इसका हम निकाल देंगे कितना, 40%। तो 40% हम इसका निकाल दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 4 चरोट 32 और 4 एकन्नम 4। तो कितना हो जाएगा, 4320। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1050 और 8 वर्षों में 1230 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पी नाम का पैसा था जो है, उसको 5 साल के लिए 5 वर्षों में इतना रुपया हो गया हमारा। और कोई अगला रुपया था जो 8 सालों में
कितना हो गया 1230 हो गया। कितना हो गया 1230 हो गया। तो इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर कितना है 3 साल का। 3 साल का इनका अंतर है। और इनका अंतर हम देख लेंगे कितना है। तो यहाँ से 0 में से 0 चला जाएगा और यहाँ 13 में से 5 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ बचेगा कितना 1। तो 1 साल का कितना आ गया 1 साल का आ गया 60 रुपया ब्याज। कितना आ गया 60 रुपया ब्याज आ गया। तो हमको 5 साल का ब्याज निकालना है। तो 5 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 60 में हम 5 की गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। 300 रुपया ब्याज निकल के आ जाएगा। अब मिल कितना रहा था 5 साल में कितना मिल रहा था रुपया। ये हमारा मिश्र धन है कितना है 1050। तो 1050 में से हम कितना निकाल देंगे 300 रुपया निकाल देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 750 रुपया। तो धनराशि कितनी थी 750 रुपया थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई कितनी है। तो समचतुर्भुज इस तरीके से बना लेते हैं। इनके विकर्ण ये इस तरीके से गए हुए हैं। तो पहले विकर्ण की कितनी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया ये 40 सेंटीमीटर का एक हो गया विकर्ण। और दूसरे की कितनी है 60। तो ये 60 वाला हो गया। अब देखिए ये विकर्ण हमारा दो भुजाओं से मिलकर बना है यानी 20 तो ये हो रहा होगा और 30 ये हो रहा होगा। अब एक डायग्राम को हम थोड़ा अलग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 30 ये हो गया 20। अब ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसमें कर्ण हमको निकालना है यानी ये तभी तो इसकी भुजा हम बता पाएंगे। ये वाली भुजा पूछ रहा है तो ये क्या बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 20 400। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1300। जब कर्ण निकालेंगे तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो 1300 को हम काट लेते हैं 2 से। तो 2 छंगे 12 1 बचा 2 पंचे 10 0 हो गया। फिर यहाँ से हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 तियाँ 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10। फिर हम काट लेते हैं 5 से 5 6 का 30 पचम 25। फिर 5 से कट जाएगा। कितने हम 13 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए थे। यहाँ पे गए थे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। तो इसको हम 5 से काट काट लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 15। तो इनका जोड़ा बन गया।
तो जिनका जोड़ा बन गया है वो रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो 2 गुणे 5, और जिनका जोड़ा नहीं बना है वो रूट में ही रहेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 अंडर रूट 13। तो ये इसकी भुजा निकल के आ जाएगी 10 रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये इसकी भुजा निकल के आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा रेख में 5 अलग अलग वर्षों में 2 देशों पी और क्यू के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाया गया है। यल1 सभी 5 वर्षों के देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद। तो यल1 बराबर कितना है, पी के। तो पी की वैल्यू, ये ब्लू लाइन गई हुई है, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा ग्राफ को हम थोड़ा सही कर देते हैं, ग्राफ सही से दिख नहीं रहा है। चलिए, तो यल1 बराबर, इसमें पी वाला अगर आप देखिए इसमें हम जोड़ लेते हैं तो 225 और 250 ये मिलके कितना हो जाएगा, 400, 475, 475 और 200 मिलके कितना हो जाएगा, 675, 675 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, 700, एक 800, एक 900। तो यल1 कितना हो जाएगा हमारा, 900 हो जाएगा। और यल2 कितना, यल2 देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं कितना, ये 325, 35 और 350, 175, 175 और 125, 125 नहीं 35 है, 135 और 145 इनका निकाल लेते हैं। तो 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल 2 आए। तो 3 2 5, 5 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, 24 के 4 2 बचे। तो 3 3 6 6 2 8, 8 2 10 से 11, 1140 हुआ, 1140। तो पूछ रहा है कि L2 माइनस L1, इसमें से 1140 में से 1140 में से 900 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 40, 240 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख के 5 परिवारों के वर्ष 2021 में आय और व्यय को दर्शाया गया है। तो ए, सी और ई परिवार की कुल बचत कितनी है। तो आय वाला ये इस कॉलम है और व्यय वाला ये वाला है। तो ए, सी और ई, इनकी बात कर रहा है, ए और सी और ई, तो कुल बचत कितनी है। तो पहले हम आय जोड़ लेते हैं, आय को जोड़ लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा कितना, 25 और 18 और
10, ये हो गया है। तो 8 5 13 के 3, एक बचा, तो 2 2 4 1 5, 53 हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। और व्यय को देखते हैं, व्यय दिया है 12 और 10 और 9, तो ये कितना हो जाएगा, 13 और ये हो जाएगा। तो इसमें से हम घटा देंगे तो हमारी बचत निकल के आ जाएगी, बचत। तो इधर कितना बचेगा, 2, और इस तरह कितना बचेगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 22 लाख। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा, 22 लाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। A1 बराबर 5 स्कूलों में सभी शिक्षकों का औसत और A2 बराबर 5 स्कूलों में सभी शिक्षकों का औसत और इनका A1 और A2 प्लस करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं A1। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पुरुष का निकाल लेते हैं। A1 किसका दिया, महिलाओं का, तो महिलाओं का निकालेंगे। तो 0 0 0 लास्ट में आना है, और 4 1 5 5 6 कितना हो जाएगा, 11 11 और 3 हो जाएगा 14, और 14 9 कितना हो जाएगा, 23 23 के हो जाएंगे 3, और बचेगा 2, तो 2 2 मिलके 4 2 6 हो जाएगा। और इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 9 5, 5 दूनी 10, और 5 6 30, 126 आ जाएगा। और A2 को हम निकाल लेते हैं, तो लास्ट में 0 आना है। फिर 8 4 12 1 13, 13 और 5, 13 5 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 के हो जाएंगे 7, हासिल बचेंगे 2, तो 2 2 4 2 6, और 6 2 8। इसमें भी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, इसको भी 5 से क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए भाग करेंगे। तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 3 बचेंगे तो हो जाएगा 35, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 चौके 20। अब A1 और प्लस A2 को जोड़ना है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0, 1 बचेगा, तो 7 2 9 1, 10 का 0, ये 1 बचेगा, तो ये 1 1 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्प्रिंट हो गई है क्या, एक बार फिर से ट्राई कर ले रहे हैं, शायद कुछ गलती हो गया है। तो 0 0 0 यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, 6 4 10, 1 11, 11 और 3 14, और 14 में हम 9 को जोड़ेंगे, तो 14 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के 3, तो 2 बचे, तो 2 2 4 और 2 6, 630 आया। इनका जोड़ देखते हैं, तो 0 आ जाएगा, 8 4 12 1 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27 के 7, 2 बचे, तो 3 3 2 5 1 6, 6 2 8, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। अब इसको मार्क कर लेते हैं 5 से, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना आ जाएगा, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, और 1 बचा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचे, 5 6 का 30 हो जाएगा। इसको हम भाग कर लेते हैं 5 से, तो 5 का नाम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचे, 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, तो 7 2 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1, तो 1 और मिलके 2 हो जाएंगे, 2 1 मिलके 3 हो जाएंगे। तो इसमें हमको लगता है कोई ऑप्शन में गड़बड़ हो गया होगा, तो इसको हम क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
नीचे दिए गए आरेख में 5 वर्षों में कंपनियां ए और बी द्वारा बिक्री को दर्शाया गया है। तो J1 बराबर सभी वर्षों के कुल बिक्री और J2 बराबर बी की बिक्री। तो पहले हम J1 बराबर ए की कुल बिक्री देख लेते हैं। ए की कुल बिक्री कितनी है? ये हो जाएगा 300, 400 और 500, 500, 1050, 1050 हो जाएगा, 1100, 1100, 1500 हो जाएगा, 15 और 2 17, 1700, 1750, ये हो जाएगा 1750। अब J2 बराबर देख लेते हैं। ये हो जाएगा, बी का देखते हैं तो ये हो जाएगा 50, 50, 100 और 9 6 15, 15 1 1600 हो जाएंगे, 16 और 7, 16 7 हो जाएगा 23, 2350, 2350 हो जाएगा 2400, एक 2500, 2550, ये हो जाएगा 2550। अब J2 माइनस J1 करेंगे तो माइनस कर देंगे तो 50 में से चला जाएगा तो 0 बचेगा, और 25 में से 17 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 800। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ से डी वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी होगी। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें जोड़ें। और इस क्लास की आप PDF अगर पाना चाहते हैं तो हमारा जो है अजय गुरुकुल, अजय गुरुकुल, अजय गुरुकुल के नाम से आप जो है प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ हमारा जो है ऐप मिल जाएगा, और शीघ्र ही हम आपको उसमें जो है टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जो है मिनी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे। तो चलिए सेशन को जुड़े रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।